हाय गाइस। आप सभी को पता होगा कि Q1 FY27 में बहुत सारा कंपनी ने अपना बिजनेस अपडेट पब्लिश कर रहे हैं और आप अभी तक वेट कर रहे हो कि फुल रिजल्ट आने के बाद ही आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लोगे, तो आप बहुत ही स्लो स्पीड में जा रहे हो। तो आपको बहुत ही क्विक मतलब सोचना चाहिए और कैलकुलेशन कर लेना चाहिए कि बिजनेस का सही डायरेक्शन में जा रहा है जैसे मैनेजमेंट गाइडेड किया हो और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या बिजनेस में कुछ इशू हो रहा है। क्योंकि आपको बिजनेस अपडेट देख के ही आपको होल पिक्चर क्या आने वाला है उसको एक्सपेक्टेशन मतलब एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट बिजनेस अपडेट से चल जाएगा। अभी जो भी मतलब कंपनी ने बिजनेस अपडेट दे दिया, उसका जो शेयर प्राइस वगैरह आप जो भी बोलोगे मतलब वो उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि पूरे सभी ने नहीं नहीं अभी वेट कर जाओ, फुल रिजल्ट आने के बाद ही हम कोई स्टेप लेंगे, ऐसा कोई रुकने वाला कोई नहीं है। जितना भी अपडेट आया है उसको एनालिसिस करेगा और मार्केट आगे बढ़ जाएगा नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट फाइनेंशियल मतलब क्वार्टर के। तो मैं सभी को बोलूँगा कि आपको जो भी कंपनी का बिजनेस अपडेट आ रहा है, आपको सही से उसको एनालिसिस करना चाहिए प्रायोरिटी देने के साथ। एंड अभी तक जितना आया है, मैं आज की वीडियो में मैं बिजनेस अपडेट सीरीज़ का ज्वेलरी इंडस्ट्री का 3-4 कंपनी ने अपडेट दिया है। रिटेल का वैल्यू रिटेल सेगमेंट में 2-4 जो दिया है मैं उसको कवर करूँगा। एंड एफएमसीजी इंडस्ट्री में कुछ सिलेक्टिव कंपनी जो हर बार मतलब बिजनेस अपडेट देता है, तो उसको भी मैं कवर करूँगा। तो स्टार्टिंग करते हैं गोल मतलब गोल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री लेके। तो गोल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री में मैं बात करूँ तो इस इंडस्ट्री का एक छोटा-सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे इंडस्ट्री का एक पॉजिटिव चीज़ है कि गोल्ड प्राइस और सिल्वर प्राइस दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज़ नहीं हुआ है। गोल्ड प्राइस स्टेबल रहा है एंड सिल्वर प्राइस 13% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन हुआ है। आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो उसमें ग्रोथ दिखाई देगा, बट बायर्स जो खरीदने वाला आदमी है वो मंथ ऑन मंथ प्राइस देखता है, क्योंकि आज के दिन कितना भाव है, 1 महीने बाद कितना भाव है, वो उस हिसाब से बाइंग करता है। क्योंकि जो एक्चुअल जो रिटेल बायर्स है वो ईयर ऑन ईयर देख के रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसको मतलब माल खरीदना है, उसको शादी वगैरह कुछ भी हो तो उसके लिए उसको खरीदना पड़ता है। तो वो पहले से प्रिपेयर करके रखता है कि जब प्राइस घटे मैं उस टाइम में खरीद लूँगा। और इस टाइम पे भी मुझे अच्छा खासा ही ग्रोथ दिखाई दिया जितना भी ज्वेलरी फील्ड में अपडेट आया है। तो मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूँगा कि आप सभी को पता था लास्ट मई महीने में प्रधानमंत्री आके हमारा जो इम्पोर्ट कोल कस्टम ड्यूटी थोड़ा इंक्रीज किया था 6% टू 15%। बट ओवरऑल गोल्ड प्राइस क्योंकि क्वार्टर क्वार्टर स्टेबल रहा एंड उसका रिगार्डिंग में देखा कोई उसका जो इफेक्ट। एंड जब हम मैनेजमेंट को कॉन कॉल में पूछ रहे थे उस समय मैनेजमेंट ने बोला उसका इफेक्ट मार्केट में नहीं मतलब दिखाई नहीं दिया और सभी नॉर्मल बिहेव कर रहा है। मतलब मार्केट में रिटेलर उसके लेके उतना चिंतित नहीं कि उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि वो ओवरऑल देख रहा है नहीं गोल्ड प्राइस डाउन है, आगे मतलब और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम खरीद नहीं पाएंगे, तो इसीलिए वो लोग अभी अर्जेंसी बाइंग कर रहे हैं। मैं नेगेटिव और एक चीज़ बोलूँगा, क्योंकि मैं देख रहा था FY26 के अनुसार कि FY27 में जितना वेडिंग डेट है वो 31% मतलब लेस है। मतलब जितने भी आप ओकेशन वगैरह पकड़ लीजिए, पूरा पकड़ के वेडिंग ओकेशन मेनली जो गोल्ड इंडस्ट्री चलते हैं आप सभी को मालूम है 60% वेडिंग रिलेटेड मतलब जो ज्वेलरी बेस्ड है, तो पेट्रोल में कम है। बट मैं एक चीज़ देख रहा हूँ जो भी बायर्स है, शादी वगैरह हो कुछ भी हो, वो बहुत ही पहले जाके मतलब 2 साल 3 साल का हॉरिजॉन्टल में वो खरीदता है। ऐसा नहीं कि आज शादी है तो 1 महीना पहले, वो कोई कपड़ा नहीं है कि कपड़े जैसे खरीदना है। ये ज्वेलरी है जो आदमी 3 साल 4 साल 5 साल पहले भी वो खरीद लेता है, शादी करने से भी पहले। मतलब ये एक फैमिली का एक रिचुअल्स होता है। तो अभी तक Q1 में जितना अपडेट आया है मैं देख रहा हूँ कि कोल्लर ने 38% कंसोलिडेट ग्रोथ किया है। टाइटन ने बहुत बढ़िया ग्रोथ किया 41%। हाँ उसके अंदर जो भी मतलब छोटा-छोटा जैसे सब सेगमेंट है, आइस सेगमेंट है, ब्यूटी सेगमेंट है, बट उतना क्योंकि 90% बिज़नेस आ रहा है ज्वेलरी, आप सभी को पता है। तो मतलब उसमें मैं देख रहा हूँ टाइटन बहुत बढ़िया कर रहा है, मतलब कोल्हान से भी ज़्यादा बेस होने के बाद भी टाइटन बहुत बढ़िया कर रहा है 40%, 41%। एंड सिनको ने अपडेट दिया वो क्या है 60%। बट सिनको का एक छोटा-सा प्रॉब्लम है, उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना, उसमें वो बहुत ही ट्रेडिंग करता है, क्योंकि उसका जो हेजिंग स्ट्रैटेजी है वो 50% से भी लेस है और वो गोल्ड को हेज नहीं करते। इसके रिगार्डिंग उसको लास्ट जितना भी क्वार्टर आया लास्ट FY26 में आपको एक स्टूमेंडस पैट मार्जिन दिखाई देगा, लेकिन वो सस्टेनेबल पैट मार्जिन नहीं है, वो वन टाइम पैट मार्जिन था। जैसे इस क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई इंप्रूव नहीं हुआ। जिस टाइम अभी मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट क्या हेज कर ले अपना पोजीशन, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। और इस पैट मार्जिन जो FY27 6 में जो दिखा है वो FY27 में उस परसेंटेज आपको अब देख नहीं पाओगे। मतलब एक ही बात मैं बोलूँगा, वो आपको नज़र नहीं आएगा। तो
वो भी अच्छा खासा ग्रोथ किया है, 60% ग्रोथ, बहुत बढ़िया ग्रोथ है। एंड जो और एक है पीसी चंद्र ज्वेलर, वो 21% ग्रोथ किया है। तो उसका भी थोड़ा एक पुराना इशू है, डेप रिपेमेंट वगैरह, तो हम देखते हैं। और मैं दूसरा इंडस्ट्री को कवर करूँ, जैसे अपैरेल रिटेल रिटेल में, तो सभी को पता है कि मिड सेगमेंट में उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो वैल्यू रिटेल सेगमेंट में जितना ग्रोथ वगैरह हो रहा है तो उधर ही ग्रोथ हो रहा है। तो उसके रिगार्डिंग में देख रहा हूँ, V2 आप सभी को पता है 58% ग्रोथ किया है, एंड एसएसजी थोड़ा डाउन हो रहा है। वही एक मतलब कोई टेंशन नहीं, आप बोल सकते हो। बाकी बिजनेस बहुत बढ़िया से ग्रोथ कर रहा है, जैसे स्टाइल बाजार बाजार स्टाइल की मैं बात करूँ, तो वो भी आपका 29% ग्रोथ किया है, बट उसका 30-35% का गाइडेंस था, मतलब जो FY26 में। तो हम लोग सेम ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि Q4 में वो कॉन्कॉल नहीं गया, तो हम सेम ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ से डाउन हो रहा है, और ऊपर से वो क्यूपिड के साथ मतलब मैनेजमेंट में थोड़ा चेंजेस हो रहा है, बट उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट मुझे बिजनेस के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। बस अभी जो भी पर्सन मतलब क्यों बाजार स्टाइल में इसीलिए बैठे हो, क्योंकि क्यूपिड ने अच्छा ग्रोथ किया, और क्यूपिड का मैनेजमेंट इधर आ रहा है, तो इधर भी ग्रोथ है, तो आप एक होप इन्वेस्टिंग कर रहे हो। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको ना कोई मतलब सिर्फ मैनेजमेंट चेंज हुआ, प्रोमोटर चेंज हुआ, हाँ शेयर प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, बढ़ भी सकते हैं, बट एक्चुअल जब बिजनेस में ग्रोथ आए उस टाइम में बेट लगाना ज़्यादा क्लैरिटी मिलता है, rather देन होप में। जब मैनेजमेंट चेंज हुआ और बहुत बढ़िया होगा आगे जाते हैं, तो मतलब ऐसा ये होप इन्वेस्टिंग के अंदर आता है, क्योंकि आप पैसा तभी कमाओगे जब बिजनेस में ग्रोथ आएगा। अब अभी एंट्री तो कर सकते हो, बट पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि जब तक बिजनेस का डायरेक्शन, बिजनेस का मॉडल सब डिसाइड हो एंड ग्रोथ नंबर दिखे एक्चुअल में अच्छा सा, उस टाइम में आप पैसा बनाओगे। तो और एक जो कंपनी था, आप सभी को पता है, साइसिल्क, वो -1%, वो मतलब साड़ी का बिजनेस है, बट ओवरऑल 10 जूडियो ने भी अपना अपडेट दिया, 19% ग्रोथ किया है। उसका बहुत ही बड़ा बेस है, क्योंकि बेस इज योर एनिमी। क्योंकि टाइटन मतलब टाइटन नहीं, आपका जो V2 है, V2 ने जितना Q1 में सेल्स का नंबर दिखाया अप्रॉक्स 1000, तो जूडियो का बेस ही है उसका 5.5x। तो मतलब उस बेस में वो 19% ग्रोथ कर रहा है। मैं लेकिन मैं ग्रोथ इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे ग्रोथ में रहना ज़्यादा पसंद है, कि मुझे ज़्यादा बेस में लीडर के साथ, लीडर मतलब एक्चुअल जो ज़्यादा सेल्स करता है उस हिसाब से मुझे नहीं रहना है, मुझे सेल्स ग्रोथ के हिसाब के लीडर के साथ रहना है। तो मैं और एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूँ, जैसे वी-मार्ट, उसका 9% एसएसजी था, 23% रेवेन्यू ग्रोथ है। और जैसे बोल दिया, और एक सेगमेंट है ब्यूटी सेगमेंट। ब्यूटी सेगमेंट में नायका ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। उसका जो जीएमबी है, एनएसबी है, वो 33% ग्रोथ का एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और जो नेट रेवेन्यू वो भी अप्रॉक्स 28, मतलब नियरेस्ट 30 मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है। तो ये हम सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि मतलब सेम पेज से कंपनी ग्रोथ करेगा। एंड और एक सेगमेंट एफएमसीजी इंडस्ट्री में। एफएमसीजी इंडस्ट्री में आप देखे होंगे कि पर्सनल केयर का जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट में सभी कंपनी ने अपना अपडेट दिया है। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, मैरिको 20% ऑट का जो इस बार भी बोला है कि 23% एक रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो कंपनी लास्ट शायद 5-6 कंटिन्यूसली मतलब वो 20 ऑट से ज़्यादा स्पीड में ग्रोथ कर रहा है, मतलब 20 to 30 का रेंज में वो ग्रोथ कर रहा है और कंटिन्यू कर रहा है। और मैं और एक कंपनी देखूँ, जैसे डाबर। डाबर ने 10% से भी ज़्यादा, मतलब डबल डिजिट प्लस ग्रोथ करने की बात किया है Q1 में। और ये वाला जो ग्रोथ आ रहा है 11 क्वार्टर बाद, मतलब कंपनी लास्ट जो डबल डिजिट का जो ग्रोथ किया था वो 11 क्वार्टर से पहले किया था, और अभी 11 क्वार्टर से बाद अभी फिर से डबल डिजिट का ग्रोथ करने की बात कर रहा है। मतलब जो ग्रोथ किया है, और मैंने में वही अपडेट दिया है, तो Q1 में डबल डिजिट का ग्रोथ एक बिजनेस सेंस के लिए बहुत बढ़िया बात है। और एक मैं छोटा सा इंडस्ट्री को मैं पकड़ लूँ, जैसे गोदरेज कंज्यूमर, वो भी बड़ा कंपनी है, लेकिन उसका जो ग्रोथ गाइडेंस है मतलब 17 to 19% इन Q1 FY27 की मैं बात कर रहा हूँ। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और एक बिजनेस है फेसर्ट को बोल के, जिसका 50% का मतलब सीएजीआर का गाइडेंस था, कि मैं 50% सीएजीआर से गो करूँगा, लेकिन इस क्वार्टर में वो 147% से ग्रोथ किया है। उसका थोड़ा एक्विजिशन है, बट वो बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहा है। अभी वो यूएस में पूरा मतलब वो सिर्फ माल प्रोवाइडेड करता है, B2B चैनल आप पकड़ सकते हो, क्योंकि एक्सपोर्ट डिपेंड बिजनेस है, और पूरा मेनली अमेरिका साइड में उसका पूरा बिजनेस है। तो फेसर्ट ने बहुत बढ़िया ग्रोथ किया, 146% ग्रोथ, और 50% सीएजीआर का वो गाइडेंस दिया था। और बहुत ही अच्छे और एक कंपनी है जैसे अदानी विल्मर, उसका 4-6% मतलब वॉल्यूम ग्रोथ की बात कर रहे हो, ऑयल एडिबल ऑयल सेगमेंट में है। तो ओवरऑल आप देखो तो एफएमसी सेगमेंट में मैं जो देख पा रहा हूँ, जो भी पर्सनल केयर सेगमेंट में, वो रिकवरी मोड में है। सिटी मतलब अर्बन एरिया में वो अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, और सभी का क्यू कॉम
ई कॉम चैनल में बहुत तगड़ा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। उन लोगों का जो मतलब डिस्ट्रीब्यूटर चैनल है उधर नॉर्मल ग्रोथ दिखाई दे रहा है, बट जो क्यू कॉमर्स एंड ई कॉमर्स इस साइड में बहुत ज़्यादा वो लोग मतलब ग्रोथ दिखा रहा है। और मैं गोल्ड ज्वेलरी की बात बोलूँ तो ओवरऑल सभी आदमी थांगा माइल का वेट कर रहे हैं कि वो एक बार रियल दे दे। उस टाइम में पूरा इंडस्ट्री का डायरेक्शन पता चल जाएगा, क्योंकि थांगा माइल एक्चुअल लीडर है पेस ऑफ ग्रोथ के हिसाब से। क्यों, लेकिन बाकी जो भी लोग जैसे 40% 6% ग्रोथ किया है, थांगा माइल रिजल्ट देने के बाद सब फीका पड़ जाता है। और मैं एफआरएल रिटेल का अंदर में कवर करूँ तो एफआरएल रिटेल का अंदर में देखता हूँ कि V2 जब तक ग्रोथ करते वही लीडर था लास्ट 2 सालों से। वो अच्छे से ही ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही मतलब चीज़ है, एसएसजी नंबर Q2 से अच्छा आ जाए तो मतलब बहुत बढ़िया बात होगा। तो कंपनी और भी एक्सपेंशन मोड मैंने शायद, और एक मैं बात सकता हूँ आपको, सिर्फ मैनेजमेंट का जो आकाश अग्रवाल उसका कमेंट ही सुन लो कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि मैं एसएसजी नंबर शायद 8 to 7% भी हो जाए तो उतना भी खराब नहीं है, बट मैं एक्सपेंशन मोड मेंटेन करूँगा। दैट्स मीन कंपनी अपना जो एक्सपेंशन और जो सेल्स नंबर वो आगे आने वाले दिन में वो भी मेंटेन करते रहेगा। और एसएसजी नंबर थोड़ा फ्लैक्चुएट होता है, मैं मानता हूँ कि 0.25 बेसिस पॉइंट आपको ऊपर नीचे नहीं देखना चाहिए, बट एक डायरेक्शन होता है जो डायरेक्शन डाउन 10 में दिखा रहा है। कॉन्फिडेंस मतलब 2 क्वार्टर से नीचे है, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस का बात है, थोड़ा देख लीजिए। और Q2 का भी क्या अपडेट मैनेजमेंट कमेटी कर रहा है, आपको उस हिसाब से मतलब डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो बिजनेस जैसे गाइडेड करता है आप उस हिसाब से रिएक्शन करो। कोई भी कंपनी के साथ आप प्यार मत करिए कि उसके साथ ही जीना है, उसके साथ मरना है। आपको न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी मार्केट में ढूंढना है एंड प्ले करना है। जस्ट स्टॉक को यूज़ करो पैसा बनाने के लिए, उसके साथ रहने के लिए नहीं। एंड बढ़िया से मतलब बिजनेस देखो, बिजनेस का ग्रोथ वगैरह देखो। ग्रोथ कर रहा है बहुत बढ़िया, परफॉर्मेंस कर रहा है बहुत बढ़िया, नहीं कर रहा है मतलब मैं स्टॉक प्राइस की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल बिजनेस की बात कर रहा हूँ। अच्छे से कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब सब मेंटेन कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन लीडर है वगैरह है, तो देख के आप प्ले करो। तो आज की वीडियो में इतना तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोई और मैं बिजनेस अपडेट लेके दूसरा कोई इंडस्ट्री को मैं कवर करूँगा। जय हिंद।